जय हिंद दोस्तों। रिकवरी एजेंट घर आने की धमकी दे तो उनके साथ क्या करें। जी हाँ दोस्तों, हमारे बहुत सारे भाइयों का सवाल आ रहा था कि सर ये रिकवरी एजेंट जो है ये एक सिंगल किस्त बाउंस होने पर या फिर एक दो ईएमआई बाउंस होने पर बहुत सारी धमकियां देते हैं कि हम आपके घर पे आएंगे, आपका सामान उठा ले जाएंगे, आपके साथ बदतमीजी करेंगे, चिल्ला चिल्ली करेंगे, आपकी जो प्राइवेसी है उस पर डिस्टर्ब देंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कतें देंगे। हम कभी सुबह आएंगे, कभी रात में आएंगे। और कई लोगों के घर पे एक्चुअली में आके ये लोग ये सब चीज़ें करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा जो होती है उसको खराब करते हैं, उनकी प्राइवेसी खराब करते हैं, उनके आस पड़ोसियों को लोग उनके बारे में बताते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करा जाए और इनको कैसे रोका जाए, इनकी कंप्लेंट कैसे करी जाए, इनको बकायदा नौकरी पे से कैसे निकलवाया जाए। देखो, आपकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा इन्होंने खराब करी वो चलता है कि आपकी चलता तो नहीं है वैसे, सामाजिक प्रतिष्ठा खराब कर चुके हैं, कई लोगों के साथ ऐसी चीजें हो चुकी हैं। ठीक है, अब ऐसे में क्या करें। क्या वो जो रिकवरी एजेंट मेरे घर पे आया था, क्या है उसको मैं रिकवरी से निकलवा सकता हूं, उसकी जॉब खा सकता हूं, ऐसा कर सकता हूं क्योंकि वो उसने मेरे साथ ऐसा करा है। हाँ, आप भी ये चीजें कर सकते हो और इसको कैसे करना है ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। कई भाई हमारे ये सब चीजें पूछते हैं कि सर ये रिकवरी एजेंट इस तरीके की प्रैक्टिस करते हैं, हमें परेशान करते हैं, हमें दिक्कत देते हैं, क्या इनके पास ऐसे नियम है? क्या ऐसा कोई नियम नहीं बना जिसके सरकार हमारे साथ हो, ये आरबीआई हमारे साथ हो, बैंक हमारे साथ हो? क्या सब हर कोई हमारे अगेंस्ट में है? तो मैं आप सभी को पहले तो एक चीज बता देना चाहता हूं कि आरबीआई ने इसके लिए प्रॉपरली पूरी गाइडलाइंस निकाल रखी है 64 पेजेस की। एक दो तीन चार पेज ने 64 पेजेस की गाइडलाइंस निकाली जा चुकी है पहले ही। हाँ, ये रिकवरी एजेंट उन्हें फॉलो नहीं करते, इन पे फॉलो कैसे करवाना है और अगर ये आपके घर आ चुके हैं, परेशान करके जा चुके हैं, इनको नौकरी से कैसे निकलवाना है, ये होम विजिट रुकवानी कैसे है, और अगर ये लोग धमकी देते हैं तो इनको हैंडल कैसे करना है, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो देख लो, अगर आपका लोन डिफॉल्ट हो चुका है, एक दो महीने हो चुके हैं, तो दूसरे महीने से होम विजिट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कई बैंक, कई एनबीएफसी जो बहुत ही भड़वी एनबीएफसी है, मैं एक्चुअली गाली देता हूं एनबीएफसी को क्योंकि ये बहुत ज्यादा कस्टमर के साथ मिसयूज करते हैं लॉ का और बहुत सारे अलग अलग तरीकों से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब करते हैं। एक कंपनी का नाम है फजाज फाइनेंस, समझ जाना नाम किसका नाम ले रहा हूं। ये ऐसी दो कौड़ी की टुच्ची कंपनी है, ठीक है, जो पहले ही ईएमआई बाउंस होने पे अपने रिकवरी एजेंट घर पे भेज देती है। वो लोग वहां पर चिल्लाते हैं, बदतमीजी करते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और ऐसा कई कस्टमरों के साथ हो चुका है। अब मैं आपको 5 कस्टमरों का डाटा देने वाला हूं कि उन्होंने इस कंपनी से कैसे प्रॉब्लम से इजाद कैसे पाई, इनके रिकवरी एजेंट को। और बकायदा 3 केस के अंदर रिकवरी एजेंट को जॉब से निकाला गया। जी हाँ, टर्मिनेशन लेटर तक हमें भेजा गया बकायदा मेल पे कि देखिए इन्हें टर्मिनेट कर दिया गया, आप अपनी कंप्लेंट वापसी ले लीजिए। जी हाँ, ये सब कैसे करा जाता है, क्या क्या चीजें फॉलो होती हैं और क्या क्या करना पड़ता है, मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो जान लो, अगर आपका कोई भी लोन डिफॉल्ट होता है, कोई भी चीज डिफॉल्ट होती है, तो क्या होम विजिट करने का अधिकार है इनके पास? जी हाँ, अधिकार तो है। ठीक है, अगर आपका फोन पे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है इनके पास, तो इनके पास होम विजिट करने का अधिकार है। लेकिन अधिकार क्या कहते हैं? अधिकार सबसे पहले तो ये कहते हैं कि ये जो होम विजिट है वो सुबह 7 से लेके शाम के 7 बजे के बीच में ही हो सकती है और किसी भी वीकडेज पे ही हो सकती है, वीकेंड पे नहीं हो सकती है। मतलब कोई संडे, कोई नेशनल हॉलिडे या फिर ऐसे किसी भी दिन पे कोई भी होम विजिट नहीं करी जा सकती है। कई बार ये लोग करते हैं ना कि संडे पे आपके घर पे आते हैं, वरना किसी हॉलिडे वाले दिन आपके घर पे आते हैं, 15 अगस्त पे या फिर ऐसे किसी दिन आपके घर पे आके बदतमीजी करते हैं। ऐसा कोई भी रूल नहीं है। अगर वो इस दिन आपके घर पे आते हैं तो ये प्रॉपरली इलीगल है। आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, अगर होम विजिट पहले करके जा चुके हैं तो उसकी कंप्लेंट का भी तरीका मैं बताता हूं, और अगर अभी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो उसमें क्या करना है। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट होम विजिट के लिए आता है तो सबसे पहले तो उससे उसका आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर, होम ऑथराइजेशन लेटर ये जरूर मांगे, क्योंकि देखो आईडी कार्ड तो हर किसी के पास होता है, हर एक एम्प्लॉय के पास होता है। ठीक है, तो क्या हर कोई आपके घर आने के लिए ऑथराइज है? नहीं, सिर्फ 2 बंदों को आपके घर आने के लिए ऑथराइज करा जाता है, फिर चाहे वो आरसीएम हो या रिकवरी एजेंट हो या फिर बैंक का कोई भी एम्प्लॉय है। वो 2 बंदे हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। वो आपके घर आने के लिए ऑथराइज हो सकते हैं, तो उनका ऑथराइजेशन लेटर देना जरूरी है। वरना क्या पता आपको पता लगे बैंक में पहले कोई काम करता हो, कोई रेपिस्ट, कोई मर्डरर, कौन आपके घर आ रहा है आपको पता ही नहीं है।
कोई भी बदतमीजी करके जा रहा है, कोई गुंडा आ रहा है, कल को आपके घर पे आके चोरी कर ले, आपको तो पता नहीं चल रहा है ना। आईडी कार्ड क्या, आईडी एक की जगह 10 बन जाती है। आईडी तो यार जो अंदर काम कर रहा है उसके पास भी है, जो रिकवरी एजेंट है उसके पास भी है, जो टेलीकॉलर है उसके पास भी है। आप कैसे पहचानोगे आईडी कार्ड है कि नहीं है? ठीक है, तो होम ऑथराइजेशन लेटर बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज, एजेंसी या फिर उसका खुद का डीआरए का लाइसेंस। क्या होता है कि रिकवरी करने से पहले एक डीआरए की ट्रेनिंग होती है जो 100 घंटों की होती है, वो करनी पड़ती है हर एक रिकवरी एजेंट को, हर एक एफएसओ को, जो कि रिकवरी एजेंट होता है जो होम विजिट पे आता है, उसको ये 100 घंटे की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, इसके बाद ये लाइसेंस बनता है। लेकिन 100 घंटे की तो छोड़ो, इनके पास 1 घंटे की ट्रेनिंग भी नहीं होती है, तो इसलिए इनके पास ये लाइसेंस नहीं होता। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज उसके पास नहीं होती है तो आपको उनसे बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब कई भाई लोग मुझ पे कहते हैं कि सर मैं तो बात नहीं कर रहा, लेकिन वो वहां पर बैठे हुए घर के बाहर, जा ही नहीं रहे, बदतमीजी कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मेरे आस पड़ोसियों को बता रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। ऐसे में क्या करा जाए? तो मैं बता देता हूं, अगर उनके पास ऐसी कोई आईडी कार्ड, कोई प्रूफ वगैरह कुछ नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना फोन निकालना है, वीडियो कैमरा ऑन करना है और उनकी वीडियो बनानी है। वीडियो पर उनसे आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर, डीआरए का लाइसेंस सब कुछ मांगना है। अगर वो दिखाते हैं तो भी वो चिल्ला नहीं सकते, पहली बात तो। ठीक है, अगर आईडी कार्ड वगैरह दिखा रहा है और 2 चीजें नहीं दिखा रहा, आप आईडी कार्ड की फोटो खींच लीजिए, एक काम करिए, और या तो वीडियो बना लीजिए उसका। ठीक है, फिर तुरंत रूप से क्या करना है, कैमरा करिए बंद। अगर आप खुद से भगा पा रहे हैं लात मार के तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आप भगा सकते हो। अगर उनके पास इन तीनों में से कोई 2 चीज नहीं है और वो आपके घर पे आ रहे हैं, तो वो कुछ नहीं है, वो कल को पता लगे कोई चोर हो सकता है, उचक्का हो सकता है, बैंक उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, तो इसलिए आप उसे धक्के मार के घर से निकाल सकते हो। अगर आप खुद से नहीं निकाल पा रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना, आप 100 नंबर डायल करें, पीसीआर बुलाएं, पीसीआर आएगी, इनको उठा के ले जाएगी। उसके बाद क्या करना है, आपको एक लिखित में अपनी कंप्लेंट दर्ज करवानी है अपने नजदीकी थाने में कि भाई साहब ये 2 बंदे मेरे घर पे आए थे, चिल्ला चुल्ली करी, बदतमीजी करी है, नाम इनका ये है, आईडी कार्ड इनका ये है। जब आप पुलिस कंप्लेंट फाइल करोगे तो 2-3 दिन तो कम से कम थाने में ही बंद रहेंगे। कई ऐसे रिकवरी एजेंट हुए, एक लेडी थी हमारी, ठीक है, दिल्ली के मेहरौली इलाके में वो रहने वाली थी। उनके साथ क्या हुआ, उनके घर पे एक बैंक था, ठीक है, उसका एक रिकवरी एजेंट शाम के 6:30 बजे आया। पहली बात तो 7 बजे के बाद आ नहीं सकता है, 6:30 बजे आया तो मैडम ने अपनी चीज सारी परेशानी बताई कि ऐसी ऐसी मेरे को दिक्कत है, ये चीजें हैं, ठीक है। लेकिन उस रिकवरी एजेंट ने क्या बोला कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा बिना पेमेंट लिए। अब वो लेडीज थी, उनको थोड़ा डर लगा, उन्होंने मुझे फोन मिलाया, मुझे बताया कि ऐसी ऐसी चीज हो रही है, सर क्या करना है। तो मैंने उन्हें तुरंत रूप से बोला कि मैं एक काम करिए, इसे बैठे रहने दीजिए, इसके वीडियो बनाइए, आप आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर और डीआरए का लाइसेंस मांगिए। उन्होंने मांगा, वीडियो बनाने से मना करने लगा कि ये चीजें नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। फिर मैंने बोला तुरंत रूप से आप 100 नंबर डायल करें, 102 नंबर डायल करें, और तुरंत रूप से मैडम ने वो डायल करा। ठीक है, 112 नंबर डायल करो या 100 नंबर डायल करो, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने तुरंत रूप से डायल करा, पीसीआर आई, उस बंदे को ले गई। अब बंदे ने बोला सर मैंने तो कोई मिसबिहेव करा ही नहीं, मैंने तो कोई बदतमीजी करी ही नहीं। तो मैडम ने तुरंत ही रूप से वीडियो प्रूफ दिखा दिया, अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा ली। आज भी 3 दिन बाद तक उस रिकवरी एजेंट को उसका आरसीएम, जो उनका हेड होता है ना, वो तक बचाने नहीं आया था। और बताइए, बाकायदा आरसीएम ने उसका टर्मिनेशन लेटर फाइल करवा दिया और उसको नौकरी से निकलवा दिया। अब आगे जो प्रोसीडिंग हुई उसने बेल ली होगी अपने एंड से, वो सब चीजें हुई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप सोच के देख लो, सिर्फ एक कंप्लेंट में इनकी नौकरी चली जाती है, क्योंकि ये लोग हायर एंड फायर बेसिस पे ही होते हैं मेरे भाई। आज इनको नौकरी पे रखा जाता है, कल इनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बैंक अपने ऊपर कभी भी कोई चीज नहीं लेता है। अगर मान लो कोई पुरानी आपके घर पे विजिट हुई थी, आपसे बदतमीजी करके गया, तो ऐसे केस में क्या करा जाए? क्योंकि नए केस का तो मैंने आपको बता दिया, ये चीजें फॉलो करनी है। अगर ऐसे आता है और आपको डर लग रहा है कि ये मुझे पीट सकता है, मुझे कुछ कर सकता है, तो आप भी उसे पीट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि उसके पास आईडी कार्ड और सारे प्रूफ नहीं है। ठीक है, हमारे तो कई क्लाइंटों ने बकायदा रिकवरी एजेंटों को पीटा है, जूते से मारा है। और बोलिए क्यों मारा है? क्योंकि जब किसी के पास ऐसी कोई आईडी प्रूफ वगैरह नहीं होता, तो आपके घर पे आके वो कोई हंगामा नहीं कर सकता। आपकी पूरी जिम्मेदारी, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी पे अगर कोई बंदा इन्वेट कर रहा है, कोई आ रहा है, कोई बदतमीजी कर रहा है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ रहे हो? कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। एक किस्सा मैं बताता हूँ। एक लोटक बैंक करके, आप नाम समझ गए होगा, ठीक है। एक मध्य प्रदेश के क्लाइंट थे, ठीक है, वहीं के लोकल थे, वहीं पर रहते, तो खुद का घर था उनका। लोटक बैंक के 6 बंदे उनके घर चले गए। अब वो तो थे नहीं, माता श्री थी, उन पे बोलने लगे कि आपके बेटे ने लोन लिया, ये करा वो करा, फलाना ढिमकाना, भरना पड़ेगा, हम यहाँ बैठ के जाएंगे। तो माता श्री ने फोन करा बंदे को। अब जो क्लाइंट थे उन्होंने बोला आप एक काम करिए, आप चाय बनाइए, इन सबको बैठा के रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद जो हमारे क्लाइंट साहब थे वो गए अपने 4-5 दोस्त को लेके,
और इतनी मोटी कम से कम लठ लेके। अब देखो, मैं इसको वायलेंस को तो मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ऐसी स्थिति में जहां पर इतना परेशान कर रहा हो कोई रिकवरी एजेंट, तो ऐसी स्थिति में करा जाता है। तो 4 लठ लेके गए, 4 लठ दो में बजाई, 4 बंदे भाग गए। उन 2 बंदों को पकड़ा, पीसीआर बोला, आईडी कार्ड ऑथराइजेशन लेटर मांगा, कुछ था ही नहीं, तो पीसीआर उठा के इन्हें भी ले गए। समझ रहे हो? क्लाइंट को क्या हुआ? क्लाइंट को कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो? अगर ये लोग कंप्लेंट करेंगे भी तो इनकी कंप्लेंट में कोई भी दबाव नहीं रहता, कोई भी ये प्रेशर नहीं रहता है, ठीक है। और जितने भी पुराने भाई हैं जिनके यहाँ पर कंप्लेंट हो ऐसी चीजें हो चुकी है, इंसिडेंट हो चुका है, उनको क्या करना चाहिए? उन सबको देखो, सबसे पहले तो अगर कर सको, ज्यादा कोई दिक्कत हुई तो अपने नजदीकी थाने में जाके अपनी एक ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल करवा लो, ठीक है। कई बार क्या होता है, थानेदार नहीं लिखता है या फिर जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है वो नहीं लिखते, ठीक है। ऐसे में क्या करें, आप अपनी कंप्लेंट स्पीड पोस्ट से भी भिजवा सकते हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनको भी दे सकते हो। तुरंत रूप से दोगे, आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या फिर आप हल्के हल्के में हुआ था कुछ, आप चाहते हो कि थाना ना जाना पड़े, तो आपको क्या करना है, तुरंत रूप से एक मेल बनाना है। मेल हमसे भी बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको बैंक को मेल करना है, उसको उनके पीएनओ को मेल करना है, उनको उनके बैंकिंग ऑफिसर को मेल करना है, ये सब चीजें करनी है। और आप ट्विटर पे भी कंप्लेंट कर सकते हो, ट्विटर पे कंप्लेंट करो, और जितना हो सके ना इन इंसिडेंट का वीडियो प्रूफ बनाओ, आईडी कार्ड की फोटो खींचो, सब चीजें करो। तब क्या होगा, आपकी कंप्लेंट स्ट्रांग हो जाती है कि हाँ आए थे। कई बार ये लोग तो बोल देते हैं कि हमारा कोई बंदा गया ही नहीं था। ऐसे रूप में क्या करा जाए, ऐसे प्रॉब्लम में क्या करा जाए, जो आप वीडियो प्रूफ रहेगा आपके पास, तो आपका ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वैसे भी आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब करने का इनके पास कोई अधिकार नहीं है। समझ रहे हो? तो इसलिए दिक्कत मत लो, टेंशन बिल्कुल मत लो, ये चीजें फॉलो करो। कंप्लेंट अलग अलग तरीके से करोगे, और 100% रोकने का भी एक तरीका है। जब आप आरबीआई के ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट एक बार कर देते हो 30 डेज के बाद, तो आपकी विजिट होम 100% भी रुक जाएगी। हाँ, मल्टीपल आपको कंप्लेंट करनी पड़ेगी, बार बार टाइम टाइम पे, जैसे हर 3 महीने में, 4 महीने में कंप्लेंट करनी पड़ेगी, लेकिन आपके कोर पे कोई नहीं आने वाला। समझ रहे हो? ऐसे हमारे कई क्लाइंट हैं जिन्होंने आरबीआई के ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट करवाई, आज उनके घर में कोई नहीं आता, उनके 50-50 लाख के लोन है। तो इसलिए आपको भी ये चीजें फॉलो करनी है, ये चीजें करनी है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है इसके बाद भी, तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना, ठीक है। अपनी कॉल बुक कर लो, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लो, उसके बाद मुझसे बात कर लो, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चीजें करनी है, क्या करनी है। अगर कुछ करवाना होगा तो हम अपने एंड से करवा के देंगे, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे तो भी कोई जवाब नहीं आएगा। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करो, ठीक है, उसके बाद हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।